वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि आपका यूनिट नंबर 24 कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रिटर्न होता है जो कि एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है जहां पर भी वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। उस पर्टिकुलर रिटर्न को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करते हैं तीन तरीके से अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं: कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट और WACC। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सबसे पहले नाम आ जाएगा आपका इक्विटी का। इक्विटी क्या कह रही है? इज द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स ड्यू टू एसेट लिक्विडेशन एंड पेइंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स एंड इज क्रूशियल टू कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस। कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमें इक्विटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज होती है जो कि शेयर होल्डर को अपना पैसा लेने में मदद करती है। जब एक बिजनेसमैन अपने एसेट्स को लिक्विडेट करता है, अपने डेट्स को क्लियर करेगा, अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो गई? वो रिटर्न। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो रिटर्न है, वो इंटरेस्ट रेट है एक कंपनी का, जो मस्ट पे आउट टू इक्विटी इन्वेस्टर्स। इक्विटी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पे आउट करेंगे। इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जो एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट करते हैं उसको कहते हैं हम रेट ऑफ रिटर्न, cost of equity. It represents the compensation of the market demand in exchange for owning an asset or bearing the risk associated with it. जो भी मार्केट डिमांड में कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब आपने पैसा लगाया और उसके बदले आपने 1 लाख रुपए लगाए, 1,10,000 मिल रहे हैं, तो 10,000 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो कितना परसेंटेज है, वो कितना रेट ऑफ रिटर्न है, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाता है। This number helps financial leaders assess how attractive investments are internally और externally। जितना भी बिजनेस, कई बार क्या होता है कि हम जो बिजनेस के पास पैसा होता है वो अपने पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होता, अपने इन्वेस्टमेंट भी करके रखता है ताकि उसको और इंटरेस्ट मिल सके, उसके ऊपर एक्स्ट्रा इनकम मिल सके, ताकि वो इंटरेस्ट की इनकम और ये बिजनेस का प्रॉफिट मिला के उसका बिजनेस जो है ग्रोथ करे। It is difficult to pinpoint the cost of equity, however, because it's determined by stakeholders based on a company's estimates, historical information, cash flow, company कंपैरिजन टू सिमिलर फर्म्स। आपके बिजनेस में पैसा कौन लगाता है? स्टेक होल्डर्स। जितने भी लोगों का आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, वो आपके बिजनेस से जुड़े रहते हैं, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम एक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम CAPM अप्रोच कहते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और जिसमें बेटा आप ऐड कर देंगे जो कि मार्केट रिस्क से रिलेटेड होता है। अगर ये 1 हुआ तो इक्वल होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न को आप लेस करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। रिस्क फ्री रिटर्न क्या हो गया? जिसके ऊपर आपको जो परसेंटेज आपको कहीं से फिक्स मिल रही है, जिस पे आपका रिस्क बहुत कम है। 10% किसी ने कहा है तो 10% मिलेगा, जैसे हमारे US ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स होते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेटेड बाय स्टॉक्स, कितना स्टॉक अप डाउन जा रहा है, सच एज डो जोन्स, एंड रिटर्न रिस्क स्टॉक बेटा विच इज कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड बाय इन्वेस्टमेंट सर्विसेज फॉर पब्लिकली एंड कंपनीज। जितनी भी आपकी मार्केट से रिलेटेड रिस्क होगा जो कि अप डाउन बहुत जल्दी जल्दी होगा, उसको हम रिटर्न रिस्क कहेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप तीनों को अज्यूम कर लें कि रिस्क फ्री रिटर्न 5% है जो आपको मिलना है, बेटा 1.2 है जो कि चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% है, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फॉर्मूले में रखेंगे, आपका आंसर 13.4% है जो आपको कमाना होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 13.4% आ रही है। इसी तरीके के वीडियोस और पीडीएफ 30 सालों से 10 लाख बैंकर्स देख देख कर बेनिफिट उठा चुके हैं। वीडियोस और पीडीएफ JIB CIB या प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और आपको कहाँ पर मिलते हैं? एनस्टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग.com पर। तो आइए, लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो चलिए देखते हैं इसके MCQ किस तरीके के रहने वाले हैं हमारे पास। अगर हम CAPM मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं, हमारे पास सारी चीजें दे रखी हैं कि RF कितना है, RM कितना है, बेटा कितना है, जो कि हम ऊपर फॉर्मूले में पढ़ के आए हैं उनकी सबकी शॉर्ट फॉर्म। तो हम सीधा फॉर्मूले में लगाएंगे और हमारा आंसर 18% हमें निकलता हुआ दिखाई देगा। 6 + 1.5 इंटू 14 - 6, जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है, RM - RF।
MCQ 2 की अगर बात करें, अगर बेटा 1 है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहने वाली है? वो हमें जब भी बेटा 1 होता है, हमारी इक्वल टू मार्केट रिटर्न रहेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इंपॉर्टेंट MCQ है, याद रखिएगा। जैसे जैसे मार्केट मूव करता है वैसे वैसे ये बेटा मूव करता है। MCQ 3 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी? आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो आपके बिजनेस का पैसा है, वो कैसे इंक्रीज हो सकता है, वो रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज इन बेटा हो जाएगा तो, ये डिक्रीज इन मार्केट रिटर्न, या इंक्रीज इन रिस्क फ्री रिटर्न, या फिर डिक्रीज इन रिस्क प्रीमियम। जैसे जैसे आपका रिस्क फ्री रेट बढ़ रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है। RE = RF + B, RM - RF। इंक्रीज इन RF जितना इंक्रीज होगा, डायरेक्टली इंक्रीजेस RE, राइट। MCQ 4 की अगर बात करते हैं, आपके पास बेटा दिया हुआ है, RF RM, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? जैसा हमने ऊपर MCQ में भी पढ़ा कि सीधा फॉर्मूले में लगाना है सारी वैल्यूज को। इनमें से कोई भी चार में से कोई भी एक चीज आपको मिसिंग दी हुई होगी, पांच में से, सॉरी, और चौथी चीज आपको निकालनी पड़ेगी। MCQ 5 की अगर बात करते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम अगर इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्या हो जाएगा? क्या वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, या बिकम जीरो हो जाएगी? प्रीमियम जो होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है आपकी फेस वैल्यू से, आपकी इक्विटी को इंक्रीज कर देगा। मार्केट रिस्क प्रीमियम इक्वल्स टू RM - RF, जो कि हायर प्रीमियम जितना भी आपको मिल रहा है, हायर RE हो जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। MCQ 6 की बात करते हैं अगर हम, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बेटा? बेटा मेजर्स टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक रिस्क, या फिर इक्वल टू 1 रहता है? ये मार्केट के साथ मूव हो रहा है, इसलिए सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है, टोटल रिस्क को अवॉइड करता है। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का, और भी नए नए टॉपिक्स आपके पास पहुंचाने का, ताकि आप अपने एग्जाम्स में और भी बेहतर कर पाएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।